नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। लोगों से किया वादा, कहा जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का और देश के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कहा यह है भारत के नए सामर्थ्य का जय घोष। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब रेपो रेट 5.5%, ईएमआई कम होने की उम्मीद। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण होगा अनिवार्य। और सिक्किम प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर चलाया व्यापक बचाव अभियान। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे सभी पर्यटकों को निकाला सुरक्षित। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर दौरे पर 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के दूरदराज इलाके तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना और एनएच 444 पर शोपिया बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 1,952 करोड़ रुपए से अधिक की है। उन्होंने श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर संग्राम जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेबिना जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन परियोजनाओं से यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रियों के लिए सुचारू यातायात में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। ये रियासी जिले का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने ये बयान आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब ब्रिज और अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि ये विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट रत्न बताया और कहा कि चिनाब और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेंगे। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग
चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। और विकास की नई गाथा लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में पीएम ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। हैं? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह! जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है, श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर, जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर, हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6,
प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो। अच्छा, आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे, हैं? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह, जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है, श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हर हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6। प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो। तो विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए ये तमाम ऐसे नन्हे बच्चे हैं जो लगातार आने वाले समय में इन्हीं के ऊपर वो दारोमदार होगा, जो आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत की उस कड़ी को साकार करने में और इस सपने को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में साफ तौर पर बहुत कारगर होगा। और इसीलिए हमने देखा है हमेशा से कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ होते हैं तो एक तो उनका प्रेशर जो होता है, जो उनकी पढ़ाई का होता है, उसको कम करते हैं और उनको वो मूल मंत्र देते हैं जिससे आने वाले समय के लिए वो अभी से तैयार रह पाएं और आने वाले
समय के लिए सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी संपूर्ण रूप से दे पाएं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उनसे बातचीत की, जिसके अंश हमने आपको दिखाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 15 जून को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। एनबीई का कहना था कि परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र बैठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को परीक्षा को 2 के बजाय एक शिफ्ट में कराए जाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर हमें परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने के लिए करीब 450 सेंटर की और ज़रूरत होगी। साथ ही वहां सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के उचित इंतजाम करने और छात्रों को फिर से सेंटर चुनने का उचित मौका देने के लिए और वक्त की ज़रूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की मांग को मंजूरी देते हुए परीक्षा को 3 अगस्त को कराने की इजाज़त दी है और कोर्ट ने साफ किया है कि इस समय सीमा को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण नॉर्थ सिक्किम में फंसे सभी पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग और युमथांग जैसे क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश और भूस्खलन से स्थिति को गंभीर बना दिया था, जिसके चलते सैकड़ों पर्यटक वहां पर फंस गए थे। सिक्किम प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर एक व्यापक बचाव अभियान चलाया। कठिन मौसम और दुर्गम इलाकों के बावजूद हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग और पैदल रास्तों के जरिए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इसी कड़ी में आज आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा वहां फंसे 65 और पर्यटकों को पाक्योंग एयरपोर्ट पर रेस्क्यू करके लाया गया। प्रशासन ने बताया कि लगभग सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। अगर किसी के वहां होने की खबर मिलती है तो हमारी टीम रेस्क्यू के लिए तैयार है। और सुरक्षित लाए गए पर्यटकों से बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने। रेस्क्यू करके इनको यहाँ पे लाया गया है। हमारे साथ जो लोग पर्यटक ऊपर फंसे हुए थे वही कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप कितने दिन ऊपर फंसे रहे? सर हम लोग 29 को वहाँ पे पहुँच गए थे और आज हमारा रेस्क्यू हुआ है। बट बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे, लोग सब बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और जो इंटरनेट कनेक्शन, जो नॉर्मल कनेक्शन अपना कनेक्टिविटी वो नहीं था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी हुआ। अदरवाइज बहुत हेल्पफुल था सब कुछ। आर्मी ने किस तरीके से आपकी मदद की है? बहुत मदद की है सर, उन्होंने वहाँ से निकालने के लिए ऊपर फंसे थे हम लोग, पहले लाचन में फंसे थे, उसके बाद छातेन में हम लोगों को लाया गया था, तो आर्मी ने बहुत हेल्प की है। इतना बुरा नहीं था, खाली एक दिन जब लाचन से नीचे आना था तभी थोड़ा मुश्किल था, वरना तो हम होटल में ही थे और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और नेटवर्क कुछ नहीं था, तो कम्युनिकेशन कट हो गया था, तो वो थोड़ा मुश्किल था। आपने कैसे वहाँ पे कम्युनिकेशन किया है जब आपको वहाँ से यहाँ रेस्क्यू करना था, तो कैसे लाए, किससे आपने बात की? आर्मी वाले से बात हुई, आर्मी वाले लाए। होटल में आर्मी वाले आए थे, वही फिर बोले कि चलने के लिए वहाँ लोकल भी सपोर्ट किए, रास्ता बनाने में पैदल चलने के लिए रास्ता लोकल लोग बनाए थे, वही एनडीआरएफ सबको मिलके यहाँ पे लाए। हमें तो बहुत खुशी है, घर वाले भी खुश हैं कि हम सेफली यहाँ तक आ गए हैं और आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प की रास्ते में, मतलब
पहले उन्होंने हमें बताया कि हाँ रेस्क्यू होगा, तो थोड़ी उम्मीद जगी कि हाँ हम निकलेंगे यहाँ से। फिर वहाँ पे उन्होंने होटल वगैरह अरेंज कराया, जो इनका आर्मी कैंप था, उन्होंने फिर नाश्ता खाना सब वगैरह अरेंज कराया हुआ था। लोकल पब्लिक ने बहुत मदद किया, आर्मी ने भी किया। आर्मी की वजह से हम लोग इधर आए। आर्मी की वजह से हम लोग इधर आए हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत डर था कि नीचे आएंगे कि वहाँ ही रहने वाले हैं, लेकिन आर्मी ने बहुत कोऑपरेशन देके हम लोग को बहुत मतलब अच्छी तरह से हैंडल किया। निश्चित तौर से तमाम पर्यटकों के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं अपने घर वापस जाने की। और दूसरी तरफ प्रशासन ने कहा है कि आज जो है सभी फंसे हुए पर्यटकों को वहां से निकाल दिया गया है। ये भी कह सकते हैं कि आज जो पर्यटक थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, पाक्योंग, सिक्किम। और वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज हैलाकांडी और श्रीभूमि जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हैलाकांडी के कालीनगर में एक राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को समझने के लिए पंचग्राम में एक और राहत शिविर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कौशिक रॉय और कृष्णेंदु पॉल भी मौजूद थे। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, BJD सांसद सुस्मित पात्रा, भाजपा के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता SS आलूवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय भी शामिल हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, UK की यात्रा के समापन के बाद अब बर्लिन में है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्य राल्फ ब्रिंकहॉर्स और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली भास्कर मारा गया है और मारे गए नक्सली की पहचान वरिष्ठ कैडर के रूप में हुई है। इससे पहले गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 1 करोड़ रुपए के इनामी खूंखार नक्सली नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को जवानों ने ढेर कर दिया था। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी माओवादियों सहित 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादियों में से 2 पर 50-50 हजार रुपए घोषित था। आत्मसमर्पित सभी माओवादी अपने अपने क्षेत्र में नक्सली बंद सप्ताह के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर, पोस्टर एवं पैम्पलेट लगाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे। उक्त माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने की DRG बस्तर फाइटर्स, 230वीं वाहिनी CRPF और 195वीं वाहिनी CRPF दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि मुहैया कराई जाएगी।
और भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है। लाइसेंस को भारत में के दूरसंचार मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद देश के दूरदराज इलाकों में भी तेज इंटरनेट उपलब्ध मुहैया कराई जा सकेगी। कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से लाइसेंस का मिलना स्टारलिंक के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देश की एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के तहत स्टारलिंक को GMPCS उपग्रह सेवाएं, VSAT सेवाएं और श्रेणी A ISP सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।